Hello students. Today we are going to discuss one practical question from the year 2012. ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2012 का है। तो वेरी फर्स्ट सी द क्वेश्चन, गुडलक इंटरप्राइज प्रोड्यूसेस 3 लाइन्स। 3 प्रोडक्ट गुडलक बना रही है, ए, बी और सी। क्लियर। और अभी कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर एवरी प्रोडक्ट? फॉर ए इट इज़ यूजिंग 20% कैपेसिटी, फॉर बी इट इज़ 40% एंड फॉर सी इट इज़ 40%। क्लियर। जब इतनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका यूनिट्स प्रोडक्शन कितना हो रहा है? यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर ए 2000, 5000 एंड 6000। क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट variable cost is given here, and then fixed overhead is given for a 12, 18 and for C 20. So total cost for A is coming 86, for B it is coming 124 and for C it is coming 146. Clear. Selling price per unit is also given. Selling price here it is 80. In paper there is a misprint, so that's why we have taken for B selling price is only 130. Clear. And for C it is 170. What is your profit or loss right now? For A you are getting 6 rupees profit per unit, 6, and for C it is 24. Clear. The management proposes to discontinue the line A and utilize disengage capacity of the line A equally in B and C. This line is important. अब मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर दें। जब प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमारा कितना कैपेसिटी रिलीज़ होगा? 20%। और ये 20% को हम इक्वली यूज़ करें फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी एंड सी, यानी 10% हम बी को ट्रांसफ़र करें इसमें से और 10% सी को ट्रांसफ़र करें, तो फिर हमारा बी का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 40 + 10, 50% पे हम काम करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी, एंड फॉर सी अगेन 40 + 10%, 50% पे सी के लिए काम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट it is given in the question कि when you will discontinue the product A, तो there will be slightly changes in cost as well as in selling price. तो C for product B cost, material cost will be increased by 10%, wages will increase by 5%, and selling price will be increased by 2% per unit. Similarly for C, हेयर मटेरियल 10% से बढ़ाना पड़ेगा, वेजेस जो आपका प्रीवियस आ रहा था उसमें 5% का एडिशन करना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस जो प्रीवियस फिक्स थी उसको भी 5% से इंक्रीज़ होगा। क्लियर। फिक्स्ड ओवरहेड शैल रिमेन अनचेंज। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग ऑल द 3 प्रोडक्ट्स और यू आर डिसकंटिन्यूइंग ए एंड प्रोड्यूसिंग ओनली बी एंड सी, तो देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स ओवरहेड्स, यानी फिक्स ओवरहेड जो पहले आ रहे थे वही बाद में भी रहेंगे। तो दैट मीन्स दिस फिक्स्ड ओवरहेड इज़ इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हेन वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो वी विल नॉट कंसीडर फिक्स ओवरहेड, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन टिल कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि हमें प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करना है या कंटिन्यू करना है। You are required to prepare a statement of projected profitability and advise the management as to whether the scheme be adopted or abandoned. अब हमें मैनेजमेंट को ये एडवाइस करनी है, हम दोनों ही तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल द 3 प्रोडक्ट्स एंड व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 2 प्रोडक्ट्स बी एंड सी, और दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करके डिसीजन लेंगे। ठीक है। नाउ सी द सॉल्यूशन पार्ट। वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है? हम तीनों ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन ऑल द प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी आर प्रोड्यूसिंग, तो हम उस केस में मार्जिनल इक्वेशन का यूज़ करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सी राइट नाउ ए का कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है? 20, बी 40% एंड सी 40%। व्हेन वी आर वर्किंग एट 20%, तो हाउ मैनी यूनिट्स वी आर प्रोड्यूसिंग? फॉर ए 2000, for B 5000 and for C it is 6000. Clear. Cost per unit is given, तो हम पर यूनिट पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट 40 गिवन है, वेजेस
per unit 20 given है and variable overhead is 14 given in the question. तो total variable cost for product A is coming 74. Clear? And total selling price per unit for product A is only 80. तो contribution कितना आ जाएगा per unit? ₹6 for product A. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इस फॉर्मूले का यूज़ किया और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया पर यूनिट. क्लियर स्टूडेंट्स? इसी पैटर्न पे हम बी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट. व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर बी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर बी इज 106, while total selling price for B is per unit 130, तो difference is 24. तो contribution per unit for B is 24 and contribution for C per unit same pattern पे calculate होगा. 126 is variable cost per unit and 170 is selling price per unit, तो contribution per unit is 44. Clear students? ये तो हमने पर यूनिट निकाल लिया, लेकिन हमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकालना है. तो ओवरऑल या टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे? पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? तो यू कैन सी हेयर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6. हाउ मैनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग? 2000. तो ए से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा? 6 इंटू 2 दैट इज 12,000. सिमिलरली फॉर बी इट इज 5,000 इंटू 24 1,20,000, and for C we are producing 6,000 units, contribution 44 per unit, तो contribution from C 264. When you will add all the three contribution, तो here you will get 3,96,000 total contribution. Clear? यानी अगर हम A भी बना रहे हैं, B भी बना रहे हैं और C भी बना रहे हैं, तो उस स्टेप पे हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 3,96,000. We have not subtracted here fixed overhead. As I earlier told you कि fixed overhead is irrelevant for decision making point of view. तो हमारा जो decision making का point होगा वो कौन सा point होगा? Total contribution which is coming 3,96,000. और अगर आप fixed overhead calculate करो total तो it should come 2,34,000. ये कैसे आएगा? आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम है आपको, और इस नंबर ऑफ यूनिट्स को आप फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे and when you will sum all the three you will get total answer 2,34,000. क्लियर? बट उसका हमें यूज़ यहाँ पे नहीं करना है. तो अभी जब हम तीनों प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता दिख रहा है हमें? 3,96,000. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर दें और ओनली वी प्रोड्यूस बी एंड सी, देन व्हाट विल हैपन? सी दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. हियर इनिशियली बी का परसेंटेज कैपेसिटी कितना था? 40%, बट नाउ बी विल वर्क एट 50%. तो जब आप 40% पे प्रोडक्शन कर रहे थे बी का, तो हाउ मैनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग? 5,000. नाउ व्हेन यू विल गिव 50% कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी, तो ऑटोमेटिकली यूनिट्स बढ़ जाएंगी. तो यूनिटरी मेथड का यूज़ किया और नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स आर कमिंग 6,250. क्लियर स्टूडेंट्स? जब 40% पे काम कर रहे थे तो कितनी बी की यूनिट्स बन रही थी? 5,000. और जब हम कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देंगे और 50% पे काम करेंगे तो बी की यूनिट्स कितनी बनती दिख रही हैं? 6,250. सिमिलरली फॉर सी, व्हेन वी आर वर्किंग एट 40% वी वर प्रोड्यूसिंग 6,000 यूनिट्स, बट नाउ व्हेन वी विल वर्क एट 50% कैपेसिटी तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल कम 7,500. क्लियर? तो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, हमने कैलकुलेट कर लिया कि कैसे आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज़ कर रही हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम क्या करें? इंडिविजुअली वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल वही सेम फंडा यूज़ करेंगे. देखिए, बट देयर इज स्लाइटली इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. क्वेश्चन में लिखा है कि 10% से इंक्रीज़ करना है. यू कैन सी प्रीवियसली और मटेरियल कॉस्ट वाज 64. अभी जब 10% से इंक्रीज़ करेंगे तो 64 का 10% विल कम 6.40. तो न्यू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 70.40 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली कि व्हेन यू विल ड्रॉप प्रोडक्ट ए एंड प्रोड्यूस बी एंड सी एंड नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी इंक्रीज, तो इन दैट केस मटेरियल कॉस्ट पर unit for C will also increase by what percent? 10%. Given in the question, initial variable cost is material cost is 72 per unit,
10% of 72 will come 7.20. तो न्यू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल कम 79.20. क्लियर. इसी पैटर्न पे वेजेस को भी इंक्रीज़ करना है. पहले आपकी वेजेस देखिए कितनी थी बी की 24, लेकिन जब ए को ड्रॉप कर रहे हैं तब आपका वेजेस इंक्रीज़ हो जाएगा बी में कितने परसेंट 5%. तो 24 का 5% विल कम 1.20 एंड न्यू wages cost per unit will come 25.20. Similarly for C, previous wages cost per unit is 32, increased by 5% according to question. तो 1.6 से और बढ़ जाएगी तो न्यू कॉस्ट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल कम 33.60. क्लियर स्टूडेंट. वेरिएबल ओवरहेड, there is no change in variable overhead. You can see we are putting same value. ठीक है, 18 and 22 for B and C. तो now total variable cost is coming 113.60 and 134.80 for B and C. Clear. Now come on the selling price. सेलिंग प्राइस के लिए भी क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस में भी चेंज हो रहा है. सी फॉर बी प्रीवियस सेलिंग प्राइस वॉज 130, लेकिन अभी कितने से इंक्रीज़ करना है 2% से. तो 130 का 2% विल कम 2.6. तो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 132.60. सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट सी प्रीवियस सेलिंग प्राइस वॉज 170 एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%. तो 170 का 5% विल कम 8.50 एंड न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 178.50. अब आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ चुका है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ चुका है. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्लियर. सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो यार यू आर गेटिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 19. कैसे आया ये 132.60 माइनस 113.60. सिमिलरली फॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर सी 43.70 आ रहा है. ये कैसे आया. सेलिंग प्राइस इज 178.50 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 134.80. इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये आपके पास 43.70 आ जाएगा. ये तो आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला दोनों यूनिट्स का. अब हम क्या करें टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है फॉर कंपैरिजन. तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे. तो सी राइट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 6250 for B and what is contribution per unit for B 19. So 6250 into 19 you will get here 118750. Clear. Here for C how many units you are producing 7500. What is contribution per unit 43.70 multiply with it you will get here 327750. So total contribution is coming 4,46,500. क्लियर. और पहले हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था 3,96,000. यानी कि जब हम प्रोडक्ट ए को ड्रॉप करते हैं तो हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है. तो हम मैनेजमेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि वी शुड ड्रॉप द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए. सी येस स्कीम शुड बी अडॉप्टेड. इफ मैनेजमेंट डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट ए प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंक्रीज बाय 4,46,500 अभी आ रहा है और पहले कितना आ रहा था 396. तो यानी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज कर जाएगा आपका 50,500. वंस अगेन स्टूडेंट वी हैव नॉट कंसीडर फिक्स ओवरहेड्स हियर बिकॉज फिक्स ओवरहेड इज कांस्टेंट इन बोथ द ऑप्शंस. तो दिस फिक्स ओवरहेड विल नॉट इम्पैक्ट योर डिसीजन एट ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल.